हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएस सर की क्लासेज। फिर एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दो घात बहुपद बताने वाला हूं। किस तरीके से हम दो घात बहुपद निकालेंगे फॉर्मूला के द्वारा, जिसमें दो घात बहुपद का शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ रहेगा। तो हम उस फॉर्मूला की मदद से द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को द्विघात बहुपद का शून्यक और सत्यता की जांच करके आपको बताया गया था इसी चैनल के माध्यम से। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाकर के जरूर देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। आज मैं आप लोगों को दो घात बहुपद का शून्यक दिया हुआ रहेगा और गुणनफल दिया हुआ रहेगा, तो दो घात बहुपद किस तरीके से निकालेंगे दो मेथड बताने वाला हूं। आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड को आप फॉलो जरूर कीजिए। तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से द्विघात बहुपद हम निकालेंगे जिसका शून्यक दिया हुआ रहेगा, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ रहेगा, तो हम किस तरीके से निकालेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है और दूसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब पहला वाला जो यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को, पहले क्या लिखा है, योग लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, गुणनफल लिखा है। तो पहला वाला जो संख्या होगा वो योग हो जाएगा और दूसरा वाला जो संख्या कॉमा के बाद जो संख्या होगा यहाँ पे गुणनफल हो जाएगा। तो देखिए इसके कितना तरीके से हम बोल सकते हैं। देखिए या तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्ट लिख देगा अल्फा प्लस बीटा, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका नाम देखिए क्या क्या होगा, मूलों का योग, योग भी बोल सकते हैं और इसको मूलों का योग भी बोल सकते हैं, मूलों का योग ये भी बोल सकते हैं। और इसको हम बोलेंगे एक ही चीज को इतना तरीके से क्वेश्चन में आपको दिया हुआ मिलेगा, कोई एक तरीका रहेगा, मतलब कोई एक इसमें मेंशन किया हुआ रहेगा नाम, ध्यान देना है। मूलों का योग बोल सकते हैं, शून्यकों का योग बोल सकते हैं इसको, इतना तरीके से। यहाँ पे योग सिर्फ बोला है, योग और गुणनफल। और ध्यान देना है अल्फा इंटू बीटा को क्या बोलेगा, अल्फा इंटू बीटा को बोलेगा गुणनफल, गुणनफल बोलेंगे। उसके बाद मूलों का गुणनफल ये भी बोल सकते हैं, मूलों का गुणनफल। और उसके बाद शून्यकों का गुणनफल ये भी बोलेंगे, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल ये भी बोल सकते हैं। ये ध्यान देना है आप लोगों को। देखिए इनमें से कोई एक दिया हुआ रहेगा, कभी वो देगा मूलों का योग तथा गुणनफल, मूलों का योग तथा गुणनफल, मतलब मूलों का योग और गुणनफल ये वाला बोलेगा। कभी बोलेगा शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, कभी लिख देगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इस तरीके से ऐसा बोलेगा। तो ये ध्यान देना है कोई एक बोलेगा, इतना तरीके से हम एक ही बात को बोलते हैं, ये आपको समझना है। ये बार बार अलग अलग टाइप से जब क्वेश्चन देगा, मतलब इसमें तो कभी ये लिख देगा, कभी ये लिख देगा, कभी ये लिख देगा, कभी ये लिख देगा, तो ये ध्यान देना आप लोग को। तो ध्यान देना है शून्यकों का, यहाँ पे लिखा है शून्यकों का योग लिखा है, शून्यकों के योग। देखिए शून्यकों का योग इस तरीके से इस बार पूछा है, शून्यकों का योग और गुणनफल। तो पहला वाला क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इतना नहीं लिख करके सिर्फ इस योग को, शून्यकों का योग को अल्फा प्लस बीटा, मतलब देखिए योग है ना, जोड़ है ना, तो मतलब योग हुआ, योग मतलब जोड़ हुआ, तो जोड़ लिखा हुआ है। तो अल्फा प्लस मतलब जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। इसमें यहाँ पे लिख देंगे मेथड 1, मेथड 1 हम बता रहे हैं। उसके बाद अब ये बाद में बोला कि गुणनफल, तो ये कोमा के बाद वाला होगा वो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -1। और इससे प्रीवियस बेसिक वीडियो में आप लोग को
उसका द्विघात बहुपद का फार्मूला बता चुके हैं। तो उसका फार्मूला बताए थे एक्स स्क्वायर द्विघात बहुपद बराबर लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बताए थे। और देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा में 1/4 है, मतलब हर में ये दिया हुआ है 4। तो बट्टे में अगर आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मतलब के लगा देंगे। यहाँ पे ध्यान देना है, के लगा देंगे। इस तरीके से ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर इस फॉर्मूला को लिख देंगे और के बाहर में लगा देंगे, क्योंकि जब भी हमारा आंसर आएगा तो बट्टे में नहीं दिया हुआ रहेगा। इसी वजह से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, के लगा रहे हैं। के मतलब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हुआ। के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर अचर पद हुआ। अचर पद मतलब कांस्टेंट टर्म हुआ। यहाँ पे अचर पद होगा कौन, जो नीचे में आएगा हर में कैलकुलेशन करने के बाद वही होगा, उसके बराबर हम मान लेंगे के। तो वो क्या होगा, कट जाएगा। पहले हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना। देखिए तो ये जो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दिया है, तो यहाँ सूत्र में अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, तो उसके जगह पे 1/4 लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर -1 लिख देंगे। तो के लिख देते हैं यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1/4 लिखेंगे, इंटू एक्स है बाहर में तो ये लिख देंगे, और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है -1 लिखा हुआ है तो लिख दिए, और के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटे मतलब एक्स ये ऊपर में है हर में नहीं है, तो एक्स में 1 से गुना करेंगे तो एक्स हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इस तरीके से हो गया मेरा। अब हम क्या करेंगे, अंदर वाला को एलसीएम हम निकाल लेते हैं। एलसीएम लेंगे 4, तो 4 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 में 4 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस पहले से लिख देंगे, और ये माइनस है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, इसको एलसीएम से इसको क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, इससे गुना कर देंगे तो -4 हो जाएगा। देखिए तो ये मेरा आंसर जो है ना, ये अंश में जो है 4x स्क्वायर -x -4 यही आंसर है। मतलब बट्टे में आपका आंसर नहीं रहेगा। जब किताब अगर देखिएगा, किताब में आंसर देखिएगा तो आंसर आपका ये होगा, तो फिर ये कहाँ चला गया, तो वही के बराबर यहाँ मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे के बराबर 4 और 4x स्क्वायर माइनस x -4 बट्टे होल बट्टे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से 4 काट दिए, यहाँ कॉमा डाल के लिखेंगे के बराबर 4 माना, के बराबर 4 माने तो ये कट गया, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x -4 हो गया। ये मेरा द्विघात बहुपद निकल गया। इस तरीके से मेरा ये हो गया। तो ये हो गया पहला मेथड हो गया, METHOD मेथड 2। चलिए अब यहाँ पे क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दिया है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला मेरा क्या होता है -b/a होता है। तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है 1/4 दिया है, -b/a हो जाएगा। इस तरीके से हम करेंगे। देखिए ये ध्यान देना है आपको। हाँ उसके बाद क्या होगा, ये देखिए ऊपर वाला के बराबर हो जाएगा, और बट्टे में है, ये भी बट्टे में है, तो बट्टे वाला नीचे वाला हर वाला के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ -b बराबर 1 हो जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस अंक को दे देंगे तो 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 4 हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा हम निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होगा। तो अल्फा का मान यहाँ पे क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -1 है, बराबर c/a हो गया। यहाँ पर बट्टे में कुछ नहीं तो 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए a का मान यहाँ इससे पहले जो हम इसको ब्रेक किए हैं, तोड़े हैं अल्फा प्लस बीटा को, तो यहाँ a बराबर कितना आया 4 आया। तो हम क्या करेंगे, अंश और हर में a से क्या करेंगे
4 से गुना कर देंगे। ए के मान से हम क्या करेंगे, इधर 4 है तो यहाँ पे अंक में 4 से गुना कर देंगे तो ए बराबर भी आ जाएगा। वहां देख के लिख लेना है, इससे पहले ए का मान क्या है उसी से इसके अंश और हर में गुना करेंगे। -1/1 है तो गुना 4/4 बराबर c/a हो जाएगा। देखिए ऊपर को ऊपर से गुना कीजिए कितना हो जाएगा, -4/4 हो जाएगा c/a। ऊपर वाले के बराबर हो जाएगा, नीचे वाला का बराबर हो जाएगा। तो c बराबर हो गया -4, a बराबर हो गया 4। तो ये निकल गया। देखिए अब इसका हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर ax² + bx + c स्टैंडर्ड रूप यही होता है। तो अब देखिए यहाँ से a का मान यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ ध्यान देना है। a का मान यहाँ, b का मान -1, a का मान 4, a का मान यहाँ भी 4 है, c का मान -4 है, यहाँ ध्यान देना है। तो a का मान यहाँ पे रख देंगे, पुट कर देंगे, यहाँ पे भी a का मान 4 है, यहाँ भी 4 है, तो a की जगह पे 4 रखिए और x² हो गया प्लस b का मान देखिए कितना है, -1 है तो -1 रख देंगे इंटू x हो जाएगा। उसके बाद प्लस c का मान कितना है, -4 है तो 4 रख दिए। उसके बाद क्या हो जाएगा 4x² प्लस माइनस 1 को x से गुना कर देंगे तो -x हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो गया 4। देखिए इससे पहले जो हम मेथड 1 में आपको लोग को बताए थे तो यही आंसर आया था, 4x² - x - 4 आया था द्विघात बहुपद जब हम निकाले थे। तो मेथड 2 से भी बना सकते हैं और मेथड 1 से भी बना सकते हैं। आपको जो विधि अच्छा लगे उस विधि से आप बना सकते हैं। बहुत इजी रहता है, बहुत इजी से आप कैलकुलेशन इसको कर सकते हैं। देखिए तो कितना इजी से बन गया दोनों मेथड से। तो आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा और कंफर्टेबल लगा जो आप बना सकते हैं बहुत इजी से, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन और तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ लिए हुए हैं, दोनों एक ही बार आपको बताने वाले हैं मेथड 1 से। तो यहाँ पे ये हो गया, शून्यकों का पहले योग लिखा हुआ है तो ये योग हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इसमें भी ये पहले जो है अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और बाद कोमा के बाद वाला अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। मतलब जो पहले बोला जाएगा तो कोमा से पहले वाला योग बोला तो योग हो जाएगा, कोमा के बाद वाला गुणनफल बोला तो गुणनफल हो जाएगा। इस तरीके से ही हम सोचेंगे। यहाँ देखिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, योग का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा, योग मतलब जोड़, तो अल्फा जोड़ बीटा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल का मतलब हुआ इंटू, मतलब गुना में अल्फा इंटू बीटा, ये डेसिमल नहीं है इंटू है, 1/3 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद बराबर लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर, अब हम क्या करेंगे कांस्टेंट लेंगे क्योंकि बट्टे में है। आप कांस्टेंट तभी लीजिएगा जब ये बट्टे में कोई दोनों में से कोई रहेगा, या अल्फा प्लस बीटा बट्टे में चला जाए या अल्फा इंटू बीटा में बट्टे में चला जाए। तो हम उसके बाद ब्रैकेट लेंगे और उसके बाद जो फॉर्मूला पहले से जानते हैं वही लेंगे, x² माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा लेना है। इस तरीके से हम लेंगे। के को अभी वैसे रहने देते हैं क्योंकि अभी नहीं पता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1/3 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसको एलसीएम को इससे गुना कर देंगे क्योंकि हर में इसके हर में कुछ नहीं है, तो 3x²। इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, इसके भी हर में कुछ नहीं है, ये रूट से के बाहर से गुना होगा, मतलब इधर कोई एक है मतलब छुपा हुआ है उससे गुना हो जाएगा, 3√2x हो जाएगा और प्लस 3 में 3 से भागा देंगे 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, के बराबर, अब बट्टे में 3 आ गया है तो जो बट्टे में आएगा तो के बराबर वही लेंगे और बगल में लिख देना है, मेंशन कर देना है। तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2 x को बाहर लिखेंगे प्लस 1 और होल बट्टे हम क्या करेंगे 3 लिखेंगे
ये 3 3 कट गया और कोमा डाल के यहाँ लिखेंगे जहां क्या हो जाएगा, जहां के बराबर 3 माना कांस्टेंट टर्म था तो यही देख करके यहाँ लिख देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 हो गया, हमारा बहुपद निकल गया। यही मेरा क्या है, आंसर है। चलिए हो गया। इस तरीके से हम इजी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। अब चलिए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 0 है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, √5 है। तो अब द्विघात बहुपद बराबर लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर अब देखिए इसमें बट्टे में नहीं है तो कांस्टेंट टर्म नहीं लेंगे तभी बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, उसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। उसके बाद x² को ऐसे रहने देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 0 है, इंटू एक्स है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है √5 है। यहां से देख करके लिखना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इससे देख करके लिखना है। अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे क्या है, पहला वाला अल्फा प्लस बीटा और कोमा के बाद वाला अल्फा इंटू बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा 0। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पे 0 है तो उसके जगह पे 0 लिख देंगे। प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, यहाँ पे √5 है तो √5 लिखेंगे। और उसके बाद x², ये जो है ना यह 0 है तो x से गुना करने के बाद 0 हो जाएगा, वो टर्म हम नहीं लिखेंगे, लिख देंगे डायरेक्ट √5। यही मेरा आंसर है, हो गया ये इस तरीके से। देखिए कितना सिंपल है, बहुत ज्यादा इजी है। यही आपसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर हाल में पूछ लिया जाएगा, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा या तो सब्जेक्टिव में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। भले ही नंबरिकल वैल्यू चेंज रहेगा और प्लस की जगह माइनस रहेगा, अलग अलग रहेगा, लेकिन फॉर्मूला यही लगाना है, कंसेप्ट को इसी को यूज करना है। बहुत इजी से आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बीच बीच में आप लोगों को मतलब ट्रिक के द्वारा फार्मूला को बताया जाता है, तो उस ट्रिक को आप जरूर देखिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। चलिए तो दूसरा का चौथा नंबर और 5वां नंबर क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पे 1,1 दिया हुआ है, यहाँ पे -1/4, 1/4 दिया हुआ है। तो कोमा का पहले वाला अल्फा प्लस बीटा और कोमा के बाद वाला अल्फा इंटू बीटा ये सब में रहेगा। तो ये ध्यान देना है, आपको शून्यकों का योग लिखा है तो योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, योग का मतलब जोड़ होता है, यह ध्यान देना है। तो हम इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब दोनों इस बार एक ही डाला है। तो दो घात बहुपद बराबर लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। उसके बाद x² वैसे रखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 1 लिखाएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1 लिखाएगा। तो x², 1 को x से गुना करेंगे तो x से होगा, माइनस है तो माइनस लिख दिए, माइनस x हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। तो हो गया मेरा आंसर, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पुट कर दिए तो हो गया। इस तरीके से मेरा बन गया, मतलब बहुपद, यही मेरा आंसर हो गया। चलिए तो इसको बनाते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर पहले लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। योग का मतलब बार बार कह रहे हैं, शून्यकों का योग या मूलों का योग, योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब जोड़। तो 1/, क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, -1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। अब लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर x²। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लेंगे, के लेंगे क्योंकि दोनों बट्टे में इस बार दिया हुआ है। तो के
बड़ी ब्रैकेट लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे इस तरीके से। उसके बाद के लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, यहाँ पे माइनस 1/4 है इंटू एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है। उसके बाद के लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 लिख देंगे इस तरीके से। अब अंदर वाला को हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। 4 4 का एलसीएम 4 होगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 4 को इससे गुना कर दीजिए तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। 4 में 4 से भागा देंगे 1 होगा, 1 में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। आगे 4 में 4 से भागा देंगे 1, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, बड़ी ब्रैकेट बंद करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, के बराबर हम 4 लिख देंगे, यहाँ पर जो बट्टे में रहेगा वही लिखेंगे के का मान। तो हम क्या करेंगे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लिख दिए और होल बट्टे में 4 लिख देंगे, ये कट गया, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ जहाँ के बराबर 4 माना, इस तरीके से हम लिख देंगे तो ये मेरा आंसर हो गया। इस तरीके से हम बना सकते हैं। फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जब इस बहुपद को हम चेक करेंगे तो यही आएगा, इसका मतलब कि मेरा ये जो निकला है आंसर ये सही हो जाएगा। ये ध्यान देना है, आपको चेक कर लेना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होता है फार्मूला, तो माइनस देखिए b का मान 1 है तो माइनस फार्मूला में तो माइनस लिखा गया, b का मान कितना है 1 है, a का मान कितना है 4 है। आ गया अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c का मान कितना है यहाँ पे 1 है और a का मान कितना है 4 है, तो 1/4 हो गया। देखिए ये आ गया, तो इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल राइट है। इस तरीके से हम बना सकते हैं। और इस चैप्टर में से जो आपको बताया है उसमें से 100% गारंटी है आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन रहेगा, भले ही न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दिया जाएगा। ये तीसरा जो पार्ट है, पहला पार्ट से भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, दूसरा पार्ट से भी आपका क्वेश्चन पूछेगा, और तीसरा पार्ट से भी जो अभी बता रहे हैं इससे भी आपको बोर्ड में 100% क्वेश्चन उठाएगा। आप देख लीजिए, इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लीजिए, इनमें से कोई एक पार्ट में से या 2 पार्ट में से या तीनों पार्ट में से क्वेश्चन को आपको उठा लिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, आप जरूर देखिएगा। चलिए तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 4,1 दिया हुआ है, एक अल्फा प्लस बीटा है, एक अल्फा इंटू बीटा है। तो ये ध्यान देना है, बायां साइड वाला पहले ये लिखा है योग, तो बायां साइड वाला योग हो जाएगा, और गुणनफल बाद में लिखा तो दाहिना साइड वाला गुणनफल हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, दूसरी विधि से बनाते हैं, जो आपको बताए थे मेथड 2, उस विधि से इसको बनाते हैं। यहाँ ध्यान देना है, ये हो गया एक सॉल्यूशन। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हम लिख देंगे, ये 1 हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 हो गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो गया। ये मेथड 2 से बना रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं METHOD मेथड 2। यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है माइनस b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 4 दिया है तो 4 लिखिए, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए, माइनस b/a हो जाएगा। अब देखिए ऊपर वाला के बराबर होगा, नीचे वाला का बराबर होगा, हमेशा ध्यान रखना है। तो माइनस b बराबर 4 हो जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा -4 होगा, इसीलिए। अब a बराबर नीचे में है, नीचे वाला के बराबर, a बराबर क्या हो गया 1 हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a होता है। तो c अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 1 दिया है, तो यहाँ लिखिए c/a लिखिए। उसके बाद 1 नीचा में बट्टे में कुछ नहीं तो 1, ऊपर वाला के बराबर, नीचे वाला का बराबर हो जाएगा। तो c बराबर कितना हो गया 1 हो गया, और a बराबर कितना हो गया 1 हो गया। देखिए a बराबर यहाँ भी 1 आया था, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा में a बराबर यहाँ भी 1 और b बराबर यहाँ -4, c बराबर 1, a बराबर यहाँ भी, मतलब ये और ये दोनों आपस में मिल गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद लिखेंगे। तो द्विघात बहुपद में ये ध्यान रखना, उसका स्टैंडर्ड रूप लिखेंगे इस तरीके से। तो द्विघात बहुपद बराबर
द्विघात बहुपद बराबर बहुपद बराबर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए का मान यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 लिख देंगे ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान कितना दिया है, तो बी का मान क्या है -4 है, तो -4 लिखिए इंटू एक्स प्लस सी का मान कितना है, तो 1 है, तो यहाँ पे सी का मान 1 लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अंदर में माइनस है बाहर प्लस है, प्लस माइनस माइनस 4 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब जो ये द्विघात बहुपद ये मेरा आंसर हो गया है, इसको जांच करके भी हम दिखा देते हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर ये जो दिया हुआ है 4 आता है कि नहीं, अल्फा इंटू बीटा आता ही नहीं कि नहीं। अब देखिए ये बहुपद मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 है, तो ए बराबर 1 और बी बराबर क्या है -4, सी बराबर 1 है। अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b बटे ए होता है, तो बराबर माइनस बी का मान कितना है -4 है बट्टे में 1 है, मतलब ए का मान 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 बट्टे 1, यहाँ पे लिखे थे 4 बट्टे 1, तो आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 4 हो गया। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 आया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया सी बटे ए हो गया, तो सी बटे ए, सी का मान क्या है यहाँ पर 1 है, ए का मान 1 है, तो 1 आ गया। देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 आ गया, तो इसका मतलब ये बहुपद मेरा सही है। ये जांच हो गया, इस तरीके से हम जांच करेंगे, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ रहेगा तो इस तरीके से हम बहुपद निकालेंगे। मेथड 1 यूज करिए या आप मेथड 2 यूज कीजिए, कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको ये जो बहुपद निकला इसको हम जांच करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इतना आता है कि नहीं आता है। देखिए आ गया, मतलब यहाँ 4 आ गया, ये पहले 4 दिया हुआ था, अल्फा प्लस बीटा हम 4 लिए, पहले वाला को अल्फा प्लस बीटा और बाद वाला को अल्फा इंटू बीटा लिए हैं, क्योंकि पहले योग लिखा हुआ था बाद में गुणनफल लिखा हुआ था, तो बाद वाला गुणनफल पहले वाला योगफल। इस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में आप अपना स्कोर कर सकते हैं। चलिए तो फिलहाल वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर के, कुछ नया कंसेप्ट के साथ, कुछ में ट्रिक के साथ आपको बताया जाएगा। तो चलिए देखते रहिए इस चैनल को और मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।